Hello everyone, we were studying the chapter Changes in Our Family. हमने पार्ट 1 देख चुका था और आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। इन केस इफ़ यू आर समवन जो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप टेंशन मत लो, आपको पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करें और सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, फिर ये वाले वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए अब हम अपना चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करते हैं। वी हैड सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। एक तो होता है जॉइंट फैमिली और दूसरा होता है न्यूक्लियर फैमिली। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे यहाँ से सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल का मतलब होता है अकेला, पेरेंट मतलब मम्मी या फिर पापा, और फैमिली समटाइम्स चिल्ड्रन लिव विथ आइदर देयर मदर और फादर। सच अ फैमिली इज़ कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। तो कई बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना वो या तो अपनी मम्मा के साथ रहते हैं या तो अपने पापा के साथ रहते हैं। तो इस सिचुएशन में उस बच्चे को बोला जाएगा सिंगल पेरेंट फैमिली। अब आता है वर्किंग पेरेंट्स। इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम द एडल्ट मैन वर्क टू अर्न मनी while the adult women look after the house. In many nuclear families too, father work to earn money while mother look after the house. However, in the present day, तो आज के ज़माने में क्या होता है, in many families, बहुत सारे फैमिली में द मदर ऑल्सो वर्क टू अर्न मनी। जो मम्मा होती है वो भी कमाने के लिए जाती है, पैसे कमाने के लिए जाती है। बोथ द पेरेंट्स, दोनों मम्मी और पापा दोनों, जनरली गो आउट इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न बैक लेट इन द इवनिंग। तो मम्मी और पापा दोनों कमाने के लिए जाते हैं और शाम में बहुत लेट से आते हैं। सच पेरेंट्स आर कॉल्ड वर्किंग पेरेंट्स, और वैसे पेरेंट्स को कहा जाता है वर्किंग पेरेंट्स। चिल्ड्रन ऑफ सच पेरेंट्स हैव टू लुक आफ्टर देयर ओन सेल्व्स एंड और आर असिस्टेड बाय मेड्स इन सम केसेस। तो वैसे बच्चे क्या करते हैं, वो अपना देख रेख खुद करते हैं या फिर मेड होती है जो उनका ख्याल रखती है। In such a case, the mother have to work hard. They work at office as well as perform the daily household चॉर्स। ये चॉर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जिससे करने की इच्छा नहीं है पर फिर भी करना। तो यहाँ पर इन लाइंस पे ये बताया गया है, जो मम्मा होती है वो ऑफिस का भी काम करती है, साथ ही साथ घर के भी सारे काम करती है। समटाइम्स इन सच अ फैमिली द फादर असिस्ट द मदर इन हाउस होल्ड वर्क टू। और ऐसे सिचुएशन में जो पापा होते हैं वो मम्मा का हेल्प करते हैं काम वगैरह करने में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बर्थ ऑफ अ सिबलिंग। तो सिबलिंग का मतलब मैंने बताया था भाई या फिर बहन। भाई बहन के रिलेशन को सिबलिंग कहा जाता है। बर्थ ऑफ अ सिबलिंग रेफर्स टू द एडिशन ऑफ अ न्यू मेंबर इन द फैमिली। इट डिनोट्स द बर्थ ऑफ अ ब्रदर सिस्टर हु कैन प्ले विथ यू। The baby take birth in a hospital and his or her arrival is celebrated by the entire family. तो जो बच्चे जन्म लेती है या फिर लेता है तो उससे उसके आने पर पूरे फैमिली पूरा खुश होते हैं। The birth of a sibling changes the structure of the family as it adds one new member to the family. तो जब हमारा जो भी सिबलिंग होता है वो अगर फैमिली में आता है तो हमारे पूरे फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ रहे होते हैं। नाउ वी विल सी मैरिज इन अ फैमिली। मैरिज का मतलब होता है शादी और फैमिली यानी कि परिवार। तो परिवार में जब शादी होता है तो क्या होता है, तो मैरिज इन्वॉल्व द कमिंग टुगेदर ऑफ एन एडल्ट मैन एंड एन एडल्ट वीमेन who who legally agree to become husband and wife after performing the ceremonies related to their culture and faith. तो मैरिज क्या होता है, मैरिज होता है जब एक आदमी और एक औरत दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी होते हैं और साथ रहने के लिए मतलब ये रेडी रहते हैं। फिर बाद में बहुत सारे पूजा पाठ होकर ये सभी फिर साथ हो जाते हैं। A marriage can increase or decrease the size of the family in which you live. For example, तो यहाँ पे कह रहा है कि शादी या तो फैमिली बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। इफ़ योर फादर्स सिस्टर और योर एल्डेस्ट सिस्टर इज़ मैरिड, अगर
आपके पिताजी यानी आपके फादर या फिर आपकी कोई अगर बड़ी बहन हो, उनका शादी होता है, सी लिव्स योर फैमिली, तो वो आपकी फैमिली को छोड़ देती है एंड गोज़ टू लिव विथ हर हस्बैंड्स फैमिली, और वो अपने हस्बैंड अपने पति के घर चली जाती है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ अ फैमिली, तो ऐसे क्या होता है, फैमिली का जो साइज़ है वो कम होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ योर फादर्स ब्रदर और योर एल्डर ब्रदर इज़ मैरिड, अ न्यू लेडी कम्स टू लिव इन योर फैमिली, तो जब हमारे पापा के भाई या फिर हमारा कोई बड़ा भाई, जब उनका शादी होता है तो वो किसी और जो लेडी है उसको लेके आते हैं, जिससे कि हमारा फैमिली मेम्बर बढ़ता है। This increase the size of your family. A marriage also lead to birth of babies in future, which again increases the size of the family you are living in. फिर क्या होता है, शादी के बाद जब बेबी का बर्थ होता है तो बेबी से फैमिली का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। मैरिजेस आर ओकेजन्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एन्जॉयमेंट, तो शादी जो होती है वो एक बहुत ही खुशी का और इन्जॉयमेंट का टाइम रहता है। रिलेटिव्स कम्स फ्रॉम अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ टू टेक पार्ट इन दिस सेलिब्रेशन, और हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वे बाहर बाहर से दूर दूर से आते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए शादी में। न्यू क्लोथ्स आर मेड फॉर ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, और घर के जितने भी मेम्बर्स होते हैं सभी नए कपड़े पहनते हैं। दो द मैरिज सेरेमनी इज़ जनरली स्प्रेड ओवर 2 days, तो शादी जो होती है वो यूजुअली 2 दिन तक लग जाती है। इट इट इट्स प्रिपरेशन स्टार्ट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ मैरिज, पर शादी की जो तैयारियां होती है वो शादी के डेट से बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। Children enjoy the ceremony and get an opportunity to meet their relatives who live far off, और इस वक्त बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपने रिलेटिव से मिल सके जो कि बहुत दूर में रहते हैं। दे ऑल्सो गेट अ वैरायटी ऑफ फूड एंड स्वीट्स टू ईट, और इसी वक्त बहुत टेस्टी टेस्टी खाने को मिलता है और बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाने को मिलती है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वर्क टू मेक द मैरिज सेरेमनी अ मेमोरेबल वन, और फैमिली के हर एक मेंबर अपने साइड से थोड़ा सब सपोर्ट करते हैं और सब एक साथ शामिल होकर शादी को मेमोरेबल बनाते हैं। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार बनाते हैं। सो दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी है, आप पढ़ लें। एडॉप्टेशन का मतलब गोद लेना, मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। टॉलरेंस का मतलब सहना। पैटर्नल मतलब कि आपके जो फादर के साइड के लोग हैं उसे पैटर्नल कहेंगे। और सिबलिंग्स का मतलब मैं तीसरा या चौथा बार बता रहा हूँ। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन का रिश्ता। कज़न का मतलब होता है अंकल या आंट का बेटा या बेटी। और असिस्टेड मतलब हेल्प के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ग्लॉसरी है, आप याद कर लेना। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, आप पढ़ लेना इसे। और इसके बाद अब क्वेश्चन आंसर आता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दूँ तो आप कमेंट में लिख के बताना। और आपको कैसा लगा ये चैप्टर, आप ये भी मुझे कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, अगर कमेंट्स आए क्वेश्चन आंसर का तो मैं वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नए वीडियो में।